हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लैब असिस्टेंट परीक्षा की अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे कि आप लोगों को इस समय में किन गलतियों को करने से बचना चाहिए जिससे आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। स्टूडेंट्स, इनकी बात हम करेंगे तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने फिजिक्स के टेस्ट पेपर्स तैयार किए आप लोगों के लिए। बहुत अच्छे टेस्ट पेपर्स हैं, काफ़ी टाइम लगा है मुझे, सोच के क्वेश्चन बनाए हैं मैंने। ये जो टेस्ट पेपर्स हैं, ये 10 टेस्ट पेपर तैयार किए, केवल फिजिक्स के हैं। तो ये टेस्ट पेपर आप लोगों को कैसे मिलेंगे स्टूडेंट्स? अब देखो, ये काफ़ी मेहनत लगी है, मुझे कई दिन लगे हैं ये पेपर तैयार करने में। तो इसके लिए मैंने एक मिनिमम फीस भी रखी है। आप क्या करोगे, ये जो नंबर दिए हुए हैं ये हमारे आधार स्टडी के नंबर है, इस पे फोन पे नंबर है, इस पे मिनिमम अमाउंट रखा है 100 रुपये। आप लोग जो है फोन पे कर दोगे, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेज देना, आप लोगों को ये पेपर मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप लोगों को जो है 5 केमिस्ट्री के पेपर्स भी मिलेंगे जो फ्री है। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे हैंड रिटन है, ठीक है, कहीं से कोई किताब के क्वेश्चंस नहीं है, मैंने खुद बनाए हैं क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस है, अच्छा स्टूडेंट्स एक और बता दूं, ये सोल्ड पेपर्स हैं, इनमें सॉल्यूशन भी है, लेकिन है ये केवल फिजिक्स के और ये केवल केमिस्ट्री के हैं। तो आप लोग ये मत कहना कि सर आपने पेपर्स कहा था इसमें तो केवल फिजिक्स के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नहीं है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है। आप लोगों को एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। आप लोग चाहे पुराने पेपर्स देख लेना, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप लोगों के लिए ये एक तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होगा। आप लोग चाहो तो आप लोगों को क्या करना है, ये फोन पे नंबर है, 100 रुपये 10 रुपये एक पेपर की फीस है, नामात्र की फीस है, कोई ज़्यादा नहीं है। इस नंबर पे 100 रुपये फ़ोन पे करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग भेज दोगे। तो जिस व्हाट्सएप से आप लोग स्क्रीनशॉट भेजोगे उस पे ये 10 पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ही 5 केमिस्ट्री के पेपर, इनकी कोई फीस नहीं है, ये भी मिल जाएंगे। अब ये तो हो गई इसकी बात। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि लैब असिस्टेंट परीक्षा की अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों का सिलेक्शन भी हो, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बार बार रिवीजन पर ध्यान देना है। स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट का 1 महीना होता है, इसमें जितना अच्छे से रिवीजन कर लोगे उतना ही आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रिवीजन पे फोकस रखो, रिवीजन पूरा अच्छे से करना है आप लोगों को। रिवीजन जितना अच्छे से रहेगा, एग्जाम उतनी ही अच्छे से दे पाओगे। दूसरा, आप लोग अपने आप को परखो कि आपने पढ़ा है वो आप लोगों को कितना याद है। आपने जो पढ़ा है वो एग्जाम में अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो किस प्रकार से कम समय में हल करोगे। ये परखने के लिए आप लोगों को टेस्ट पेपर सोल्व करने पड़ेंगे। टेस्ट पेपर्स आप लोगों ने बाहर से कहीं से भी खरीदे होंगे, मैं भी आप लोगों को दे रहा हूं। पेपर आप लोगों को बहुत मिल जाएंगे। टेस्ट पेपर्स जो है जितने ज़्यादा सोल्व करोगे उतना ही आप लोगों को अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स चाहो मैं आप लोगों को एक बता दूं, 20 दिन है, 25 दिन है, इस समय में डेली का एक पेपर तो आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। अगर डेली का एक पेपर सोल्व करोगे तो एग्जाम में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्वेश्चन जल्दी हल कर पाओगे, समय जो है आप लोगों के पास कम नहीं पड़ेगा एग्जाम में। तो तैयारी अच्छे से हो जाएगी, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद बात करें कि जब भी अगर हम तैयारी कर रहे हैं, देखो तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, अपने आप पर विश्वास नहीं रहेगा, तो आप जो है एग्जाम में उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, उतने अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो सबसे मेन बात यह है कि आप लोगों को खुद पर विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैंने जो तैयार किया है वो ऐसा तैयार किया है कि एग्जाम में एकदम मैं फूट दूंगा, पूरा पेपर मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा, मैं सारे क्वेश्चन हल करने वाला हूँ। ये आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस आप अपने ऊपर बिल्डअप करो। देखो कॉन्फिडेंस आने लगेगा धीरे धीरे। कैसे आने लगेगा, आप टेस्ट पेपर सोल्व करो। टेस्ट पेपर सोल्व करोगे तो जैसे जैसे आप लोग देखोगे कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो सबसे मेन बात है कॉन्फिडेंस भी अपने आप पर रखना है आप लोगों को। इसके अलावा जब आप लोग स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो ऐसा नहीं कि सुबह बैठे सुबह से लेकर 2 बजे तक लगातार पढ़ रहे हो, फिर खाना खाया फिर लगातार पढ़ रहे हो। ऐसे आप लोग जो है अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उत्पन्न कर
दोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, आप लोगों को तनाव आ जाएगा, नींद पूरी नहीं होगी, नींद आना बंद हो जाएगी आप लोगों को। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को एकदम ईजी वे में पढ़ना है। आप लोगों ने आपने जो भी टाइम सेट किया है उसको इस प्रकार से सेट करो कि 1 घंटा आपने पढ़ा या 2 घंटा पढ़ा, उसके बाद में थोड़ा सा 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है। तो ब्रेक ले लेके आप लोगों को स्टडी करनी है, जिससे क्या होगा, आपको इतना ज़्यादा भारीपन भी नहीं लगेगा, ऐसे भी नहीं लगेगा कि पता नहीं अपन जो है तैयारी कर रहे हैं तो उससे अपना सिलेक्शन होगा या नहीं, ऐसे गलत विचार बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप जो है जो भी तैयारी कर रहे हो, बस उस तैयारी के दौरान हर 1 घंटे में या हर 2 घंटे में 5, 7, 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना आप लोग। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने जो अपना डेली रूटीन बनाया है, जो डेली रूटीन आप लोगों ने टाइम टेबल अपना एक सेट किया है, उसको आप लोगों को रेगुलर फॉलो करना है। मतलब अब जैसे 20 दिन 25 दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं, तो 25 दिन में ऐसा नहीं कि आज तो मैं वहाँ घूमने जाना है या फिर आज जो है कहीं जिमने जाना है, इस चक्कर में जो है आप अपना शेड्यूल खराब कर लोगे। तो शेड्यूल अगर आप लोगों को फॉलो करना है अच्छे से, तो ये 25 दिन आप लोग जो है कहीं घूमना फिरना कम कर दो। घूमना फिरना है तो शाम को आप टहलने निकल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग घूमने निकले 4-5 घंटे खराब कर दे उसमें, फिर 4-5 घंटे बाद में आप लोग आओगे तो फिर उस वापस से स्टडी का फ्लो बनने में टाइम लग जाएगा, थकान हो जाएगी, सो जाओगे, नींद आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने जो भी अपना रूटीन बनाया है, जो भी एक टाइम टेबल बनाया है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करो, कभी समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट देते समय आप ये भी देखना पड़ेगा, अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं कौन से टॉपिक पर वीक हूं, कौन सा टॉपिक के मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो ये चीज आप लोगों को पता करनी। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि केवल टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, हाँ कितने नंबर आए, ऐसा कुछ नहीं। आपको उस टेस्ट को एनालिसिस भी करना है कि टेस्ट में मुझे कहां पर नंबर कमाए, कहां पर मेरे पॉइंट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे वीक है, तो कौन से सब्जेक्ट का ज्यादा रिवीजन करना चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये आप लोग टेस्ट देते समय जो एनालिसिस है वो जरूर किया करो आप लोग। अब तो ये तो हो गए आप लोगों की जो अंतिम रणनीति है, अंतिम रणनीति के बिंदु जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन कि आपको कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, कौन से काम ऐसे नहीं करने चाहिए जो आप लोगों का जो सिलेक्शन है उसमें बाधा डाल सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक तो नया पढ़ने से आप लोगों को इस समय बचना चाहिए। नया पढ़ने से मतलब आप 1-2 दिन और पढ़ सकते हो, लेकिन उसके बाद में जो है नया पढ़ना एकदम बंद करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या करना है आपको, जो पढ़ लिया उसका अच्छे से रिवीजन करो, नया मत पढ़ो। क्योंकि अगर आप नया टॉपिक कोई उठाओगे, नया चैप्टर उठाओगे, नया पढ़ोगे, तो वो टॉपिक अच्छे से क्लियर तो होगा नहीं, ज़्यादा टाइम ले लेगा, और लास्ट का समय बहुत कीमती होता है। अगर उसको किसी एक ही टॉपिक पर ज़्यादा खर्च कर दिया तो बाकी आप लोगों का रिवीजन ऐसे कैसे पड़ा रह जाएगा। जो टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से तैयार किए हैं वो टॉपिक भी है इस तरीके से हो जाएंगे कि आप एग्जाम में उनमें भी अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग क्या करो, नया पढ़ने से जितना हो सके नया पढ़ने से बचो। जो पहले का पढ़ा हुआ है उसी पर ज्यादा फोकस दो, उसी के रिवीजन पर ज्यादा फोकस करो। एक और आप लोगों को किससे बचना है कि मान लो जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मान लो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो किसी टॉपिक में बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं जाना आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन जो आता है वो जो ओवरऑल क्वेश्चन है, जो ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए, जो 11-12 तक नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, केवल उसी नॉलेज से आएगा। आप लोगों को ऐसे उसमें बहुत ज्यादा डीप स्टडी नहीं करनी है, ठीक है, आप लोगों को कोई पीएचडी नहीं करनी है किसी टॉपिक में या किसी सब्जेक्ट में। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए इस तरीके से पढ़ना है। तो जो ओवरऑल 11-12 का जो बेसिक होता है, बेसिक ही होता है 11-12 में, तो वो आप लोगों को पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा उसी पे प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग बहुत डीप में जाओगे तो उस टॉपिक को लेकर नए नए पॉइंट्स निकल के आएंगे, तो फिर आप लोगों को लगेगा अरे ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, अभी तो मेरा सिलेबस काफ़ी बचा हुआ है। तो ऐसे आप लोगों को बहुत डीप में नहीं जाना है, टाइम ज़्यादा खराब होगा, आप लोगों के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो डीप में नहीं पढ़ना आप लोगों को। अब इसी प्रकार के तनाव से बचना है अगर आप लोगों को, तो जो बताया मैंने कि एक ओवरऑल नॉलेज लेते हुए पढ़ना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है।
और टाइम टू टाइम आप लोगों को पूरी नींद भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने शरीर को पूरा रेस्ट दोगे, अब पूरा रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप कुंभकर्ण की तरह 15 घंटे सो रहे हो, 16 घंटे सो रहे हो कि रेस्ट ले रहे हैं हम, तो ऐसा नहीं है। आप जो है एक 8 घंटे 9 घंटे की नींद होनी चाहिए, 7-8 घंटे की नींद होनी चाहिए, वो आप लोगों को एकदम लेनी है। ऐसा नहीं कि आप पूरे 24 घंटे में 3 घंटे ही सो रहे हो, 4 घंटे ही सो रहे हो, केवल लगातार पढ़ाई के लगे हुए हो, ऐसा नहीं। आप अगर शरीर को थोड़ा आराम दोगे, पूरी नींद लोगे, तो आपका दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ज़्यादा आप लोगों की याद रखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो नींद पूरी लो, तैयारी अच्छे से करो, और जो खाना है वो समय पर खाओ, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप लोगों ने नींद अच्छे से नहीं ली, मान लो एग्जाम के पास में आप बीमार पड़ गए, तो फिर क्या होगा। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए नींद टाइम से लो, टाइम से पढ़ाई करो, टाइम से खाना खाओ, और टाइम से थोड़ा 10-5 मिनट टहलने के लिए निकल जाओ। ज़्यादा नहीं, बस 10-5 मिनट, या आप लोग जहाँ पढ़ते हो छत पे टहल लिया थोड़ी देर, बस इतना ही, ठीक है। क्योंकि अभी ये लास्ट का 25 दिन है, और इसमें अगर आप लोग घूमने निकल जाओगे तो फिर आप लोगों की जो तैयारी है वो पूरी बाधित हो जाएगी। एक और स्टूडेंट्स, आप जो है एक और चीज से दूर रहना है, ये जो अफवाहें होती हैं उनसे आप लोगों को बहुत बच के रहना पड़ेगा। अफवाहें जैसे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रही है, तो ये आप लोगों को विचलित कर देगी, आपकी पढ़ाई एकदम रुक जाएगी अगर ऐसी अफवाहों पर ध्यान दोगे। तो जब तक आप लोगों को ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं मिल जाती, तब तक आप लोगों को फोकस रखना है कि हमारी एग्जाम उसी 28 तारीख को होगी और उसी तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो जो फालतू की अफवाहें हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होना है या जो भी होना है, उन सब से बचना है। लगातार जो है आप लोगों को पढ़ाई करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक और हम बात करें कि ऐसा नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आप सुबह से लगातार पढ़ रहे हो, 2 बजे तक लगातार पढ़े जा रहे हो, फिर थोड़ी देर खाना खाया, जल्दीबाजी में खाना खाया, थोड़ा खाया नहीं खाया, फिर लगातार पढ़ने लग गए। तो ऐसे लंबी तैयारी से लगातार कंटिन्यू पढ़ने से बचना चाहिए। पढ़ाई में बीच बीच में ब्रेक जरूरी है, ब्रेक जरूर लेते रहना, जिससे दिमाग जो है वो सही से संतुलित बना रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बात की है कि आप लोगों की अंतिम समय में ये रणनीति कैसी होनी चाहिए, एग्जाम के ये अंतिम दिनों में तैयारी कैसी रखे कि आप लोग जो है अपने जो सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सको। स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोगों को एक दिशा देने की कोशिश की है, तैयारी आप लोगों को करनी है, मेहनत और लैब असिस्टेंट जो है वो भी आप ही लोगों को बनना है। तो मेहनत जो है अच्छे से करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की रिवीजन टाइम टू टाइम करो, कहीं समस्या नहीं आएगी। टेस्ट पेपर्स का मैंने बता दिया, ये केवल फिजिक्स के पेपर्स हैं, 30-30 क्वेश्चन है। जो एग्जाम में जितने क्वेश्चन होते हैं उतने क्वेश्चन है, 30-30 क्वेश्चन है, 10 टेस्ट पेपर है। आप लोगों को चाहिए सोल्ड है पेपर चाहिए, तो ये एक व्हाट्सएप नंबर भी है, फ़ोन पे नंबर भी यही है, इस पर फ़ोन पे कर देना। 100 रुपये फीस रखिए 10 टेस्ट पेपर की, 10 रुपये पर टेस्ट है ऐसे मान लो, तो 10 टेस्ट पेपर की 100 रुपये फीस रखिए, फ़ोन पे कर सकते हो आप लोग इस पर, और स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप कर देना, इसी नंबर पे आपको ये पेपर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ही 5 केमिस्ट्री के पेपर भी आप लोगों को फ्री मिल जाएंगे। मेरे खुद के तैयार किए हुए अच्छे क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज का वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप लोगों को पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है तो समस्या का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, कमेंट्स आप लोग करके मुझे बता सकते हो, मैं बिल्कुल सोल्व करूँगा उसको। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।